जय गौ माता, जय गोपाल। इस वक्त माटी इंडिया फार्म में हूँ और आज आपको एक ज़रूरी विषय पर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेनका गांधी ने इस्कॉन जैसी संस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेनका गांधी ने सच कहा है या गलत, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन मेनका गांधी क्यों गायों को लेकर बाइस्ड हैं? क्यों वो समय समय पर गाय को केंद्र में रखकर ऊल जलूल बयान देती हैं जिनका कोई आधार नहीं होता? और मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा, एक मंकी की कहानी, यानी एक बंदर की कहानी, जिसका मेनका गांधी से बहुत बड़ा वास्ता रहा है। एक घोड़े की कहानी भी सुनाऊंगा, जिनको सुनकर आप समझेंगे कि मेनका गांधी क्यों कभी गाय पर और कभी किसी निरीह जीव को रखकर बयान देती रही हैं। अगर आप उस मंकी की कहानी, उस बंदर की कहानी को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको आज जो इस्कॉन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके पीछे की मंशा समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको जानना होगा आखिर मेनका गांधी ने कहा क्या है। मेनका गांधी ने कहा है, इस्कॉन अपनी गौशाला की गायों को कसाईयों को बेचता है। भारत में इस समय सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। उन्होंने गौशालाएं स्थापित की जिन्हें चलाने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं। उन्हें बड़ी ज़मीनें मिलती हैं। इसके बावजूद जो गाय दूध नहीं देती उन्हें वे कसाईयों के हवाले कर देते हैं। इनकी गौशाला में एक भी बछड़ा और एक भी बूढ़ी गाय नहीं है। मेनका जी ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में इस्कॉन की एक गौशाला में पहुंची। गौशाला में एक भी गाय ऐसी नहीं मिली जो दूध न देती हो, न ही कोई बछड़ा मिला। इसका मतलब साफ है कि वो इस्कॉन में जो दूध देने वाली गाय और बछड़ों को बेच देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि इस्कॉन ऐसी गायों और बछड़ों को बेच देती है। हालांकि जो इस्कॉन संस्था है, मेनका गांधी के बयान के बाद उन्होंने इस बयान को निराधार बताया है। मेनका गांधी और उनके जो बेटे हैं वरुण गांधी, वो उनका लगभग 2 दशक के आसपास का उनका जो पॉलिटिकल माइलेज उन्होंने जहाँ से लिया है वो है पीलीभीत। पीलीभीत एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम भी काफ़ी तादाद में रहते हैं और वहाँ के 2-3 ऐसे इलाके हैं, क्योंकि मैं पीलीभीत को बहुत बेहद नज़दीक से जानता हूँ। तो पीलीभीत में 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ से हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन गाड़ियों में भरकर गाय कहें, भैंस कहें या किसी पशु की संज्ञा दें, वो बाहर निकलते हैं और वो पशु कहाँ जाते हैं ये कोई नहीं जानता। अब आप सोचिए, ये किसके संसदीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं? ये खुद उनके बेटे वरुण गांधी की संसदीय क्षेत्र की हालत है और वहाँ से वर्षों तक मेनका गांधी जीतती रही हैं। अब आप सोचिए, वो अपने संसदीय क्षेत्रों में ये सब होते हुए देख रहे हैं और आज तक मीडिया का मेरा इतना लंबा अनुभव रहा है, हमने कभी नहीं देखा कि उन्होंने अपने क्षेत्र की विषय पर, ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर कोई भी बात उठाई हो। लेकिन मेनका गांधी कभी लंपी के दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया कि भाई गौशाला वाले जो है बीमार गायों का दूध लेके बेच रहे हैं और लोगों को बीमार कर रहे हैं और ये बीमारी जो है लंपी इंसानों में भी फैल जाएगी। तो वो कुतर्क करती रही हैं, कभी बीच में कह देती हैं कि गाय के दूध पीना मतलब खून पीना है। तो कुल मिला के उनके अगर हम बयानों को देखते हैं ना, तो समझ में आता है कि वो कई बार चीज़ें बड़ा तथ्यहीन बातें कह देती हैं। लेकिन मैं बार बार फिर कहूँगा कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बहुत वाजिब है। भारत में जब भी कोई गौशाला खोलता है या डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो उसका विज़न सिर्फ दूध होता है। उसको दूध नज़र आता है, उसे लगता है कि वो दूध से इतना बड़ा व्यापार कर लेगा कि लाखों में कमाने लगेगा, करोड़ों में कमाने लगेगा। लेकिन सच्चाई ये है नहीं। सच्चाई ये है कि जब तक हम गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य पर काम नहीं करेंगे, हम गाय से कभी भी मुनाफा या गाय के दूध से मुनाफा नहीं जनरेट कर सकते। हम अपनी दिनचर्या तो चला सकते हैं, लेकिन हम एक बिज़नेस मॉड्यूल नहीं खड़ा कर सकते। अगर आपको गाय पर काम करना है
गौशाला पर काम करना है तो आपको पहले सोचना होगा कि आपको गोबर गौमूत्र से क्या करना है, कैसे गोबर गौमूत्र से आपको खेती करनी है, कैसे गोबर गौमूत्र का आपको उत्पाद बनाने हैं, कैसे गोबर से आपको ऐसी लकड़ियों का निर्माण करना है जिनमें सिर्फ काऊ डंग का इस्तेमाल होता है। तो आपको गोबर के बहुत सारे उत्पादों पर काम करना होगा, तब जाके आप गौशाला को एक सस्टेनेबल उसमें ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गौशालाएं भारत में फ़ेल होती हैं या कहते हैं कि डेयरी फार्म और गौशालाएं भारत में 90% तक बंद हो जाती हैं कुछ सालों में चलने के बाद, उसके पीछे की वजह एक बहुत बड़ी है। हमारी एक तो प्लानिंग की कमी है, दूसरा ज़्यादातर गौशालाएं या डेयरी फार्म जब वो शुरू होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हैं। मैं बुरा नहीं मानता कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कैपेबल व्यक्ति कर रहा है तो बुरा नहीं है, सुख सुविधाएं होनी चाहिए। इंसान के लिए सुख सुविधाएं तो गायों के लिए या किसी और कैटल के लिए होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीमित पूंजी के साथ जब भी गौशाला खोलते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका 90% पैसा मत लगाइए। और लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे कम पैसा लगाना है। आपको सबसे ज़्यादा पैसा, जो सबसे अच्छा पैसा लगाना है, वो अच्छी गायों पर, अच्छे बुल्स पर यानी नंदियों पर, और उनकी पेडिग्री जिनकी डिटेल हो, जिनके माता पिता की डिटेल हो, जिनके दादे दादियों की डिटेल हो, वैसे गायों को, बुल्स को या बफेलोस को आपको ख़रीदने चाहिए, ताकि आपकी नस्लें अच्छी आएँ, जिनकी वैल्यू बढ़े। और आज नहीं सही, कम से कम 3 साल बाद आप प्रॉफिट पे आना शुरू हो जाएं। लेकिन होता क्या है कि जो भी डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है या कर देता है, वो सबसे कम पैसा आखिर में अपनी गायों के लिए बचाता है, और वो सस्ती सस्ती गायें खरीद के लाता है और उम्मीद करता है कि उसकी गाय 15-20 लीटर दूध दे, जबकि ये मुमकिन नहीं है। कोई भी अच्छी गाय बहुत मुश्किल से ही कोई व्यक्ति देगा आपको, या देगा तो बहुत उचित दाम लेगा, और अगर नहीं दे रहा है या देने का दावा कर रहा है तो इसका मतलब है कुछ झोल है। कोई व्यक्ति ये नहीं करता, गौशाला खोलने वाला या डेयरी खोलने वाला, कि मेडिकल हिस्ट्री जान ले, 3 बार दूध चेक कर ले, रैंडमली चीज़ें चेक कर ले। कोई ये सब रिसर्च नहीं करता। किसी के पास एक बिज़नेस प्लान नहीं होता कि कैसे कैसे वो काम करेगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे, दूध का रेट क्या होगा, चारे का रेट क्या होगा। इन सब विषयों पर बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं गौशाला के क्षेत्र में। रही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि मैं एक मंकी की कहानी सुनाऊंगा, एक घोड़े की कहानी सुनाऊंगा, तो अब उसका वक्त है। मेनका गांधी जो जीवों के लिए, पशुओं के लिए या गायों के बारे में जब भी बयान देती हैं, उसके पीछे समझना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कहती हैं। तो जो उनके भाई हैं, एक उनके कज़िन ब्रदर हैं VM सिंह, जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था, तो वो उनको कोट करते हुए मैं वो सारी बातें, ये कहानियाँ सुना रहा हूँ। दरअसल मेनका गांधी को सभी जानवरों से या सभी पशुओं से शुरू से कभी लगाव नहीं रहा। वो सिर्फ कुत्तों से प्यार किया करती थी जब वो छोटी थी या जब वो बड़ी हो रही थी। उनके घर में काफ़ी कुत्ते थे। बाद में जब संजय गांधी से उनकी शादी हुई तो वहाँ भी उनके पास कुत्ते थे। संजय गांधी भी कुत्तों को प्यार किया करते थे। लेकिन असली जो चेंज आया, कब उनको समझ में आया कि हाँ, पशुओं के ज़रिए या गाय के ज़रिए या किसी भी जानवर के ज़रिए कब राजनीति में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो सब घटना घटी 1989 में। वो पीलीभीत में सर्किट हाउस में थी। तो तब करीब शाम का वक्त था। उस वक्त के चश्मदीद बताते हैं कि मेनका गांधी एक लंगड़े घोड़े को सर्किट हाउस ले आई। कहीं पर घूम रहा था घोड़ा, उसको ले आई और फिर उसको नहलाया धुलाया खुद। ऐसा नहीं कि उसमें हेल्पर नहीं लगे, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व रही। तो वो तस्वीरें और वो सब घटना से उनको काफ़ी प्रसिद्धि मिली। तब मेनका गांधी को समझ में आ गया कि भाई ये एंगल ठीक है, जिससे खबरों में बना रहा जा सकता है। धीरे धीरे वो बाकी जीवों के प्रति भी काफ़ी कुछ कैमरे में, अखबारों में छाने लगी। अब एक घटना है 1999 की।
जब मेनका गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। उनके भाई एक इंटरव्यू में बताते हैं, वीएम सिंह, इसी घटना को लेकर, बंदर वाली घटना को लेकर। दरअसल हुआ क्या कि मेनका गांधी दिल्ली से पीलीभीत जा रही थी बाय रोड। तो उस रास्ते में उन्होंने एक मदारी को देखा जिसने एक बंदर को जंजीरों से बांधा हुआ था। तो मेनका गांधी थी, वो गुस्से में आ गई। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, बंदर को खुलवाया जंजीरों से और गाड़ी में बिठवा लिया। वहीं पर गलती की उन्होंने। गलती इसलिए की कि जो नियम कहता है, जो वन्य जीव अधिनियम कहता है, उसके मुताबिक जब भी आप किसी जीव को या जानवर को आप कहीं पर भी रेस्क्यू करते हैं या पकड़ते हैं, तो आपको वहीं के उस अधिकारी को, वन्य जीव अधिकारी जो होता है, उसको सौंपना पड़ता है, ताकि वो वहीं की लोकेलिटी में उसको छोड़ा जा सके और वो एडजस्ट हो सके। ये नियम है वन्य जीव अधिनियम का। लेकिन मेनका गांधी को नियम कायदों से कभी मतलब रहा ही नहीं। वो उस बंदर को करीब 200-250 किलोमीटर दूर पीलीभीत लेकर गई। अब ले तो गई, उन्हें उससे बंदर को रखा कहाँ जाए। तो उन्होंने वहीं पर एक करीब 125-150 साल पुराना एक मंदिर है, आज भी कहते हैं मंदिर वो है, मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं उस इंटरव्यू के आधार पर आपको बातें बता रहा हूँ। उनके भाई ने एक इंटरव्यू में कहा था, कज़िन ब्रदर हैं, उन्होंने उसे एक गर्राह मंदिर, एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ के पुजारी को उस बंदर को दे दिया। अब बंदर को दे तो दिया, लेकिन बंदर तो बंदर है, वो तो अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। बंदर काफ़ी उछल कूद मचाने लगा। अब वो बंदर जब उछल कूद मचाने लगा तो आसपास के जो जंगलों से और जो आसपास की कॉलोनी में बंदर रहते थे, बहुत सारे बंदर, वो उधर मंदिर में आ धमके और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि किसी अपने को आज जो है कैद कर लिया है। तो बंदरों ने इतना उत्पात मचाया, मजबूरन पुजारी जी को उस बंदर को छोड़ना पड़ा और वो बात फैल गई। अब कुछ दिनों बाद मेनका गांधी उसके पास पहुंची, पुजारी के पास, बोले बंदर कहाँ है मेरा, मुझे वापस लेके जाना दिल्ली उसे। अब दिल्ली ले जाना है तो पुजारी जी के हाथ पांव फूल गए। मेनका गांधी के गुस्से के बारे में वो जानते ही थे। तो उन्होंने कहा बंदर तो छूट गया। मेनका गांधी ने कहा कैसे छूट गया? तो उसने कहा मैडम वो तो बंदर आए, जंजीर तोड़वा लिए और खोल के ले गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि बंदरों ने इतना परेशान कर दिया था, उसे मजबूरन पुजारी को चेन खोलनी पड़ी बंदर की और उसे रिलैक्स कर दिया, छोड़ दिया। यानी अब सोचिए, मेनका गांधी ने बंदर जंजीर से मुक्त कराया था, लेकिन यहाँ जंजीरों से ही बंधवाया था उसे। और इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद की घटना भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी उस वक्त अखबारों में छाई रही। मेनका गांधी ने इतना गुस्सा हो गई, उसने कहा कि भाई जो पुजारी एक बंदर को नहीं संभाल सकता, वो मंदिर को क्या संभालेगा। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद मेनका गांधी ने उस मंदिर को तोड़वा दिया, जिसके बाद काफ़ी सुर्खियाँ बनी अखबारों में। तो ये मंगी गेट कांड जो है 99 में काफ़ी फेमस हुआ और उसको लेकर काफ़ी मेनका गांधी की विरोधियों ने काफ़ी बयानबाजी भी दी। और ऐसे ही जो है मेनका गांधी उल जलूल कभी न कभी कुछ न कुछ कहती रहती है। तो आप इनकी बातों को कभी भी सीरियसली लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कई चीज़ें सुर्खियों में रहने के लिए कहती हैं। रही बात इस्कॉन की, तो इस्कॉन एक बहुत बड़ी संस्था है। मतलब उस संस्था को अपनी कुछ बूढ़ी गायों को कहीं बेचकर या देकर मुझे नहीं लगता कोई खास हासिल होगा। उनके पास ना पैसे की कमी है, ना प्रसिद्धि की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हालांकि मैं इस्कॉन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती है इस्कॉन जैसी संस्था के लिए कहने पर या बोलने पर। अगर वाकई में मेनका गांधी सच्ची हैं, वो इंटरव्यू में कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं इस्कॉन पर, तो मेनका गांधी को ये दावे, उनके सबूत देने चाहिए कि उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है। और अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो दिखाएं, हम मानेंगे, हम तब लोगों की आंखें खुलेंगी। तो ये मैंने आज आपको कुछ दिलचस्प बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आप मार्टी इंडिया को फॉलो करते हैं, मार्टी इंडिया के सब्सक्राइबर हैं,
तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को आप भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। तो धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।